आज है चमत्कारी बुद्ध पूर्णिमा और इसे बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आज चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। ऐसे में चावल के डब्बे में आप सभी को यह एक चीज डाल देनी है जिससे कि परिवार में अन्न धन की कोई कमी ना हो और जीवन में सभी कार्य स्वतः ही बन जाए। आप सभी जानते होंगे पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है। श्री हरि विष्णु सत्यनारायण भगवान को आज समर्पित है और महादेव का तो हर दिन है ही। ऐसे में सबसे पहले जान लीजिए चंद्र ग्रहण का समय, फिर जानते हैं विशेष उपाय के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि आज रात 8:01 से चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है जो रात्रि 1 बजे के आसपास समाप्त होगा। आज रात्रि को चंद्र ग्रहण हो रहा है। ऐसे में भारत में इसका सूतक काल और सूतक काल, पूजा पाठ इत्यादि की जानकारी जान लीजिए। आप सभी जानते होंगे जब उपछाया चंद्र ग्रहण होता है तो उसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो ऐसे में भारत के किसी भी क्षेत्र में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्र ग्रहण भारत के अलावा जो विदेशी क्षेत्र है, विदेशी जो लोग हैं, वह जरूर से स्क्रीन पर दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ चंद्र ग्रहण लग रहा है। वहाँ के जो लोग हैं उन पर सूतक काल लागू होगा और वह विशेष नियमों का पालन करें। परंतु भारत में पूजा पाठ नियमित जो कार्य हैं वह यथा जैसे चलते आ रहे थे यथा स्थिति चलते रहेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत में किसी भी तरह से सूतक काल लागू नहीं हो रहा है। आप सभी इस बात का ध्यान रखते हुए अपने पूजा पाठ संपन्न करें और चंद्र देवता की जो है विशेष आराधना करें। हालांकि भारत में दिखाई नहीं दे रहा है परंतु यह राशियों पर किसी न किसी स्वरूप से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सभी व्यक्तियों के जीवन में अपना असर जरूर छोड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विचलित रहता है, उदास रहता है। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है कुंडली में तो व्यक्ति निरोगी रहता है, रोगवान व्यक्ति रहता है जिसकी कुंडली में, और मन जो है बहुत विचलित रहता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, चंद्र देवता को समर्पित है। तो आप सभी को अपनी कुंडली में चंद्रदेव की विशेष आराधना और विशेष रूप से इसकी स्थिति मजबूत बनाने के लिए महादेव की आराधना करनी चाहिए। आज रात्रि के समय चंद्र देवता को ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए एक जल के पात्र में आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ी सी दूर्वा, चावल और दूध मिश्रित करके चंद्रमा को अर्घ जरूर से देना चाहिए। हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे को भले ही वह पूर्णिमा का व्रत करें या न करें, आवश्यक रूप से यह सरल सा कार्य करना चाहिए। इससे महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही रात्रि को जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो दूसरे दिन आप सभी को आवश्यक रूप से पंचामृत से महादेव को जो है अभिषेक कराना चाहिए। सफेद रंग की चीजें चंद्रमा से जुड़ी हुई होती हैं और चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजमान है। तो आप सभी को सुबह जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर महादेव के मंदिर में या घर के ही मंदिर में, अन्य दिनों पंचामृत से, दूध दही घी शक्कर से महादेव का अभिषेक नहीं करा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आप सभी को चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद सुबह उठकर आवश्यक रूप से जो है महादेव के शिवलिंग के ऊपर यह चीज समर्पित करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के कारण आपकी कुंडली में कोई दोष उत्पन्न हुआ है तो वह तत्काल समाप्त हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं उपाय के बारे में। उपाय की बात कर रहे थे कि चावल के डब्बे में सभी लोगों को आज यह एक चीज डाल देनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं चावल जो है चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और साथ ही सभी शुभ कार्य में चावल का प्रयोग किया जाता है। आज के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया एक उपाय भी है जो अभी चावल से संबंध रखता हुआ मुझे याद आ रहा है। गुरुजी कहते हैं एक दाना चावल बेलपत्री के ऊपर रख दे, शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए, तो सभी दोष खत्म होते हुए मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। तो यह भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही घर के चावल के डब्बे में आप सभी को एक चीज आज जरूर से डाल देनी है। आप सभी को सबसे पहले आज घर पर ही माँ लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण भगवान, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो विराजमान करके एक लाल पाटे के ऊपर, लाल कोई भी पाटा बिछा लीजिए अर्थात चौकी बिछा लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़े के ऊपर लाल रंग माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। विधि विधान से एक जो है जोत जला लेनी होगी। एक दीपक घी का, लंबी बत्ती का माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के आगे समर्पित करें और यह घी का ही दीपक होना चाहिए। और पंचामृत इत्यादि का जो है प्रभु को भोग लगाएं और साथ ही आज पंजरी का भोग लगाना जिसमें तुलसी दल रखकर श्री हरि विष्णु को अत्यधिक शुभ माना जाता है। सत्यनारायण भगवान जो कि
श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। उनकी कथा आज पूर्णिमा के दिन सुनी जाती है, जिसके अनेकों लाभ है, जिनके लाभों की गणना करना अत्यधिक कठिन काम है। तो आप सभी को विधि विधान से उनका पूजन करना है और तुलसी दल जो है जरूर से समर्पित करना है। तुलसी दल समर्पित करके भले ही आप आज जो है सभी व्यक्तियों को चावल की खीर घर पर बनाकर माँ लक्ष्मी को समर्पित करनी चाहिए, महादेव को भोग लगानी चाहिए, श्री हरि विष्णु को भोग लगानी चाहिए। आज के दिन अगर यह खीर जो है समर्पित की जाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग दोषों का क्षय होता है। तो आप सभी को जरूर से आज खीर का भोग श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए माँ लक्ष्मी के साथ, साथ ही उसमें तुलसी दल जरूर से समर्पित करना चाहिए। अब आप सभी को तुलसी दल भले ही आप एक दिन पहले तोड़े हुए हो या झड़े हुए पत्ते भी काम में ले सकते हैं। समर्पित करने के बाद आप सभी को विधि विधान से जरूर से पूजन करना चाहिए। साधारण सरल सी माँ लक्ष्मी की आरती या कोई विशेष मंत्र इत्यादि का जाप करने के बाद आप सभी को तुलसी दल थोड़ा सा उसमें से निकाल लेना चाहिए। प्रसाद के रूप में सभी जनों को वितरित किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। अब आप सभी को तुलसी दल को प्रसाद के रूप में अपने हाथ में ग्रहण करके तुलसी के डब्बे में समर्पित कर देना चाहिए, अर्थात तुलसी को चावल के डब्बे में रख देना चाहिए। इससे धन संबंधी परेशानियों का अंत होता है, रोग कर्ज मुक्ति होती है और धन धान्य की किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि घर में चावल, हल्दी और घी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होना चाहिए। यह चीज खत्म होने से पहले ही हमेशा घर पर लाकर रख देने से कभी अन्न धन्य की कमी नहीं होती है। तो आप सभी को आज प्रसाद के रूप में भोग लगाकर उसे लाकर अपने चावल के डब्बे में जो तुलसी है उसे तुलसी दल जो है आवश्यक रूप से, जिसे माँ लक्ष्मी के रूप में ही जाना जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा चावल के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आप सभी को आज चावल का और तुलसी माँ का यह सरल सा कार्य जरूर से करना है। हमेशा जीवन में बरकत रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, राधे राधे।